प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन यूं ही बीता जा रहा है। अब जाग आप रोज़मर्रा के जीवन में बचपन से लेकर जीवन की अंतिम सांसों तक समय यूं ही निकल जाता है और हम केवल सामान्य मुद्दों पर ये जीवन की बहुत ही जिसको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, सदा ऐसी ही परिस्थितियों से हमेशा घिरे रहते हैं और मन सदा घेरे रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, बचपन में खेलकूद में सुना होगा आपने, बचपन बीता खेलकूद में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। अंत समय ये होता है, वो भी उनका जिनका बुढ़ापा आना है। ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है, ये एकदम सच है। जीवन बीता जा रहा है अब जाग, इसका मतलब यही है कि हम कर क्या रहे हैं। रोज़ वही मुद्दे, परिवार से झगड़ा, परिवार के लिए परेशान, नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए परेशान, नौकरी मिल गई तो फिर शादी के लिए परेशान, शादी हो गई तो फिर बच्चे के लिए परेशान, बच्चा हो गया तो बच्चों में भी परेशान, उसके बाद पैसे में परेशान। पैसा तो रोज़ का मुद्दा ही है। अब ये करना है, ये करना है, इस वो कैसी चीज़ों में उलझे हैं। आपको सोचने वाली बात है, हम जीवन को कैसे बिता रहे हैं। उसने हम इसको हमने उधार दे दिए, अभी हमारे कब पैसे चुकाएगा, हमें उससे बड़ा बनना है, हमें वो गाड़ी खरीदना है। इसी में ही जीवन जा रहा है। हमें वो मकान बनाना है, हमें ये करना है, ये करना है। कभी आपने ये सोचा कि मैं क्या हूँ और मुझे अपने लिए भी समय देना है या नहीं? नहीं तो जीवन निकल रहा है, तेज़ी से निकल रहा है, रिश्तेदारों में, परिवार में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। बस तेज़ी से यूँ समझे जैसे एक रेलवे स्टेशन से एक स्थान से ट्रेन दूसरे स्थान पर पहुंचती, ऐसे जीवन बस एक छोर से जन्म से लेके और बस चलता चला जा रहा है और बड़ी तेज़ी से जा रहा है। लेकिन वो इतनी तेज़ी से जाते हुए भी ऐसा लगता है जैसे बहुत धीमे जा रहा है, जैसे धरती घूम रही है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, जिन्होंने पढ़ा है भूगोल, और ये वीडियो सुन रहे हैं निश्चित रूप से पढ़े लिखे। मैं मानता हूँ जिन थोड़ी बहुत तो, अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो उसमें ये ज़रूर लिखा है, सुना होगा लोगों से, अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया। आपने सुना होगा कि पृथ्वी घूम रही है। आपको लगता है घूम रही है? पता चलता है? बिल्कुल नहीं पता चलता। उसके लिए एक बहुत जागरूकता चाहिए, तब आप ये चीज़ें देख पाएंगे, हाँ पृथ्वी घूम रही है। बिल्कुल स्थिर लगती है, ऐसा लगता है कोई हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि धरती घूम रही। ऐसे ही जीवन है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि जीवन निकल रहा है, जीवन बीत रहा है और तेज़ी से बीत रहा है, बहुत तेज़ी से बीत रहा है। लेकिन वो ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, या यूँ कहें ऐसा दिखाई देता है, जिसको माया कहा गया है, जिसको माया ढकती है कि अरे अभी तो बहुत है, अब बहुत पड़ा है। और ऐसे करते करते और लास्ट समय आ जाता है। कब लास्ट समय ये भी आपको नहीं पता, जीवन के किस मोड़ पर आपका अंतिम समय है। अगले दिन आपकी सांस चलेगी या नहीं चलेगी आपको नहीं पता, फिर भी हम पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। बस यही माया है। तो इसी को आप कभी अपने लिए समय देने का मतलब ये है कि आपने अपने को देखा कि अब मैं चाहता हूँ क्या हूँ, अब मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूँ। मैंने अपने लिए तो समय दिए ही नहीं, केवल जीवन बीतता गया। जीवन के लिए कुछ नहीं दिया हमने, केवल बाहरी चीज़ों में उलझे रहे हम। अपने लिए तो हमने समय नहीं दिया, वही जीवन को समय देना। अपने को तो मैंने पोषित ही नहीं किया। अंत समय में अपने को जवाब क्या दूंगा मैं? अरे अंत समय के अभी आप जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैं क्या हूँ। खुद ही लगता है कि उलझे हैं। जो बहुत ज़्यादा धनी है उन्हें यही लगता है कि अभी और कुछ पाना है, और वो बेचैन है। ज़्यादा धन बेचैन ही लगता है। जो और ज़्यादा जैसे आप ये समझें, एक अगर चपरासी रहता है, चपरासी को चिंता कम होती है। जब आप एक कलेक्टर बन जाते हो उसको चिंता बहुत ज़्यादा होती है। एक प्रधानमंत्री बन जाते हो उसको और ज़्यादा चिंता होती है। फिर भी लोग प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे, नाम के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। बस यही चीज़ें आप रात दिन कर रहे हैं। रात दिन हम इसी मूल्य, अपने को समय कब दोगे, अपने को समय देना सीखो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ, तू जाग। जाग का मतलब उठ जाग मुसाफिर, देर भई
अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। संत कबीर ने भी इसमें ही एक चीज़ और कही है, अगर आपने सुना हो, बड़ा प्रसिद्ध है, चेतरे नर चेतरे, तेरी चिड़िया चुग गई खेतरे। चेतरे नर चेतरे, जाग, समय बीत रहा है और तू जागा नहीं, जाग, स्वयं को देख, अपना कल्याण कर, जान ये सृष्टि नश्वर है, सब नश्वर है, हर चीज़ जान, इसको जान और उसके लिए कदम बढ़ा। महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि आप ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ऐसा ना करो, उन्होंने जागने के लिए आप पर हमेशा जोर दिया। और अगर ये चीज़ें छोड़ने के लिए कहा है तो केवल इसलिए ताकि आप जाग जाएं। जागने के बाद आप राम भी जानते हैं कि वनवास भी करते, राम राजा भी थे और राम एक योगी भी थे। कृष्ण एक राजा हैं, कृष्ण बहुत चतुर राजनेता हैं कृष्ण, लेकिन एक बहुत बड़ी योगी है। ऐसी स्थिरता अपने अंदर ला, ऐसा जागरूक बने, इसीलिए सारी चीज़ें की गई। नहीं तो आप छोटी छोटी चीज़ों में ही ये जीवन उलझ के चला जाएगा। इसने हमारा ये नहीं किया, ये इसने हमारे साथ ऐसा किया तो मैं उससे बदला लूँगा, 5 साल बाद मैं उसे देख लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। उलझते रहते हैं। बचपन में दोस्तों से उलझे हैं, कॉलेज में दोस्तों से झगड़ा है, ठीक है, और बड़े में परिवार से झगड़ा है, परिवार में ही नहीं बनता मिटता, आगे समाज में हमारा नाम नहीं होता, बस इसी में सारा जीवन निकल रहा है। वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, पूजा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में भी ये चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि केवल एक लाल कपड़ा पहन लेने से या कुछ ये धारण कर लेने से या टोपी पहन लेने से या तिलक लगा लेने से या कुछ भी, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा ये है कि आप अपने को कितना समय दे रहे हैं, उसके लिए अपने को कितना साध रहे हैं, कितना जागरूक बना रहे हैं, उससे ही जीवन आनंदित होगा। इसके अलावा आनंद का कोई उपाय नहीं। फिर हम ये कहते हैं कि आनंद हमें मिले ही नहीं, जीवन बेकार है, जीवन रसपूर्ण है, जीवन संघर्ष है, ये है वो है, सारा दोष काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो दोस्तों जागो, बस मेरा यही कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं इसके प्रति जागरूक हों, अपने को समय देना सीखो। अपने को तो हमने समय दिया ही नहीं, अपने को समय दो। बीवी, बच्चों, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, प्रकृति, इसको आप केवल समय दे रहे हैं, वो भी फिजूल का। जब तक आप स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होते, स्वयं को नहीं सुधारते, स्वयं में सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा, तब तक आपका सब कुछ करना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद ही जागरूक नहीं है। जब आदमी खुद ही नहीं समझेगा, खुद ही उसकी दशा सही नहीं होगी, खुद अपने को समय नहीं दिया उसने, खुद अपने को जाना नहीं, तो क्या किसी की सेवा करेगा, क्या किसी को समय देगा। इसलिए ये सारी झंझटें कि आपको राष्ट्र से प्रेम नहीं, देश से प्रेम नहीं, आप जो भी करते काम उल्टा हो जाता, परिवार में झगड़ा, ये सारी चीज़ें केवल इसी का परिणाम। तो जाग जाग, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, जाग, स्वयं को समय देना सीखिए, स्वयं को थोड़ा देर ध्यान में बैठिए, स्वयं को समय देना सीखिए। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।